हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जापान एक जादुई मुल्क है, एक बिल्कुल अलहदा दुनिया। दुनिया के हर कोने की तरह जापान में भी रियल एस्टेट का बिजनेस काफी फैला हुआ है। लोग इस बिजनेस से बहुत प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जापान के रियल एस्टेट बिजनेस में एक अलहदा से कैटेगरी मौजूद है। इसको जीको बुकिन कहते हैं या फिर हॉन्टेड हाउसेस। ये ऐसे घर होते हैं जिनके मुतालिक मशहूर हो चुका होता है कि ये घर हॉन्टेड है। दोस्तों, ये जापान का कैपिटल शहर टोक्यो है। खूबसूरत और मॉडर्न बिल्डिंग्स के बीच में एक गली में यहाँ ये घर मौजूद है। एक खाली घर जिसे कोई किराए पर भी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये घर टोक्यो शहर की एक प्राइम लोकेशन पर मौजूद है, एक इंतहाई कीमती प्रॉपर्टी। लेकिन इस घर के साथ एक मसला है। दोस्तों, कभी इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ साल पहले इस औरत की इस घर में मौत हो गई थी। जापान में बहुत से लोग मानते हैं कि अगर किसी घर में कोई इंसान खुद अपनी जान ले ले या फिर इसकी मौत किसी ट्रेजेडी की वजह से हो जाए, जैसा कि इसका कत्ल हो जाए, या फिर अगर वो इंसान अकेला रहता हो और इसकी मौत के बाद इसकी लाश भी कई दिनों के बाद मिले, तो उस घर में ईवल स्पिरिट्स यानी बदरूहें कब्जा कर लेती हैं। जापान में ये बात इतनी ज्यादा मशहूर हो चुकी है कि इस तरह के घरों में रहने के लिए लोग डरते हैं। इसीलिए इतनी प्राइम लोकेशन पर मौजूद एक अच्छा खासा बड़ा घर कई सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। जापान में बकायदा ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं जो इन वीरान घरों को बेचने या फिर किराए पर देने की कोशिश करते हैं। ये काम आसान नहीं होता। हर साल जापान में ऐसे घरों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त जापान में ऐसे 10 लाख से ज्यादा घर मौजूद हैं। ये रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसे घरों को रेनोवेट करते हैं और फिर इनको कम कीमत में जापान के यंग लोगों को किराए पर देने की कोशिश करते हैं। ये यंग लोग उतने वहमी नहीं होते जितनी बड़ी उम्र के लोग वहमी होते हैं। दोस्तों, इन हॉन्टेड हाउसेस को मजीद समझने के लिए हमें इस वक्त जापान की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। जापान में जहां बहुत सी अच्छी चीजें हैं, वहां इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला भी है। ये मसला जापान की आबादी है। जापान की पॉपुलेशन कम हो रही है। यहाँ बच्चे बहुत कम तादाद में पैदा हो रहे हैं। इसीलिए जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों की प्रोपोर्शन है और ऐसे आधे लोग अपने घरों में अकेले जिंदगी गुजारते हैं। जापान में लोग अब लेट शादी करते हैं। बहुत से जापानीज लोग बच्चों को पालने की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते और तभी अपनी फैमिली से अलहदा हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जापान में एक फैमिली कल्चर मौजूद होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दोस्तों, इसी वजह से कई बूढ़े लोग अकेले पड़ जाते हैं। ये लोग किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहते, किसी को तंग नहीं करना चाहते। इसीलिए दूसरे लोगों से मेल जोल और इंटरेक्शन भी कम करते हैं। और अगर ये लोग अपने घर में चल बसें तो अक्सर इनकी डेड बॉडीज भी कई दिनों के बाद देखी जाती हैं। ये एक अफसोसनाक सिचुएशन है, लेकिन यही सच है। जापान में हर साल ऐसी 30,000 से ज्यादा डेथ्स सामने आती हैं। दोस्तों, इसी वजह से जापान में ऐसे घरों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जापान के बेशुमार वहमी लोग मानते हैं कि क्योंकि इन लोगों की मौत ट्रेजेडी में हुई है, तो अब इनके घर में बदरूहों ने कब्जा कर लिया है। जैसा कि मिली इस आदमी से, ये जापान में ऐसे घरों को किराए पर देता है, बेचता है, जिन घरों में किसी का कत्ल हुआ होता है। ऐसे घरों को मार्केट से आधी कीमत में बेचा या किराए पर दिया जाता है। आप इमेजिन करें कि जापान में इस एक वहम की वजह से जापान की रियल एस्टेट मार्केट में एक अलहदा से कैटेगरी बन चुकी है, हॉन्टेड हाउसेस की कैटेगरी, बदरूहों वाले घरों की कैटेगरी, जिनको तकरीबन आधी कीमत पर बेचा या रेंट पर दिया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग यहाँ रहने के लिए तैयार होते हैं।